सीपीसी एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने सीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस की मदद से आप यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे सही आंसर कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पे आपका टाइम सेव कर पाएंगे, जिसको कि आप यहाँ पे अदर क्वेश्चन में यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सर्जरी की 10,000 सीरीज़ में पूछे जाने वाले 10 इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनकी मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे 10,000 सीरीज़ में करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको हमें यहाँ पे सोल्व करना है। तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, अ 70-year-old डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट्स विद मल्टीपल पेनफुल कोन्स एंड कैलसेस on both feet. The provider performs pairing of 6 hyperkeratotic lesions during the same encounter. Which CPT code is most appropriate for this procedure? ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को पेनफुल कोन्स एंड कैलसेस हैं कहाँ पे, बोथ फीट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोवाइडर है उसने जो 6 हाइपर कैरेटोटिक लीजन है उनका यहाँ पे क्या पेयरिंग यहाँ पे की है। ठीक है, तो अभी इसकी गाइडलाइन हमें यहाँ पे मालूम है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि नंबर ऑफ लीजन हमारे यहाँ पे कितने हैं। ठीक है, तो हमारे केस में नंबर ऑफ लीजन कितने हैं, 6 हाइपर कैरेटोटिक लीजन है। ठीक है, और हमारी जो टेक्निक है वो हमारी यहाँ पे क्या पेयरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हाइपर कैरेटेटिक लीजन का यहाँ पे क्या पेयरिंग टेक्निक से रिमूवल हुआ है। ठीक है, अभी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 11055, ऑप्शन नंबर बी है 11056, ऑप्शन नंबर सी है 11057 और ऑप्शन नंबर डी है 11721। अभी अगर आप यहाँ पे 11055 इसका डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है अगर यहाँ पे क्या पेयरिंग होती है हमारे यहाँ पे लीजन्स की, और जो हमारे नंबर ऑफ लीजन रहेंगे हमारे यहाँ पे कितना रहेगा, सिंगल लीजन। ठीक है, वही जो हमारा 5-6 है वो हमारा किसके लिए, जब हमारे यहाँ पे जो लीजन है, ठीक है, इनकी अगर पेयरिंग की जाएगी और जो नंबर ऑफ लीजन 2 से लेकर 4 रहेंगे तो हम यहाँ पे 5-6 ये वाला कोड यूज करेंगे। वही अगर जो हमारा 5-7 वाला कोड है, इसके केस में यहाँ पे क्या 4 से ज्यादा अगर लीजन रहते हैं और उनकी पेयरिंग टेक्निक से अगर लीजन का यहाँ पे रिमूवल होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 11057 ये वाला कोड यहाँ पे यूज करेंगे। वही ऑप्शन नंबर डी है 11721, ये हमारा किसके लिए, डेब्रिडमेंट ऑफ नेल्स बाय एनी मेथड 6 और मोर। तो जो हमारे यहाँ पे नेल है अगर उसका यहाँ पे डेब्रिडमेंट किया जाएगा 6 या उससे ज्यादा नेल का, तो हम यहाँ पे 11721 ये वाला कोड यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम हमारा यहाँ पे सिनेरियो चेक करते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या पेयरिंग टेक्निक का यूज करके 6 लीजन को यहाँ पे क्या रिमूव किया गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 11057, ये हमारा किसके लिए, जब यहाँ पे क्या पेयरिंग टेक्निक से जो ये लीजन है, ठीक है, इसका रिमूवल होता है, जो हमारे लीजन रहेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या 4 से ज्यादा रहेंगे, तो हम यहाँ पे क्या 11057 ये वाला कोड यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, और हम क्योंकि हमारे केस में 6 लीजन है। ठीक है, तो 4 से ऊपर जितने भी लीजन रहेंगे उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ओनली 1 कोड है 11057। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 58-year-old patient presents with a chronic wound involving a necrotic tissue on the lower extremity. The physician performs subcutaneous tissue debridement to the bone over an area of 12 square centimeter and the additional debridement of 25 square centimeter adjacent to the main wound site. What are the correct CPT codes to report? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेशेंट को यहाँ पे क्या क्रोनिक वुंड है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया है फिजिशियन ने, इसने यहाँ पे डेब्रिडमेंट परफॉर्म किया है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे डेब्रिडमेंट है वो हमारे यहाँ पे कहाँ तक हुआ है, सबक्यूटेनियस से लेके हमारे यहाँ क्या बोन तक हमारे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, जिसकी साइज है वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि एडिशनली 25 स्क्वायर सेंटीमीटर जो हमारे यहाँ पे एडिसेंट टिश्यू थे उनका भी यहाँ पे डेब्रिडमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या इसके लिए सीपीटी कोड यहाँ पे बिल करना है। तो जो हमारे डेब्रिडमेंट की गाइडलाइन हमें यहाँ पे पता है कि हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि जो सबसे पहले जो हमारा डेब्रिडमेंट हुआ है वो हमारे यहाँ पे कहाँ तक हुआ है, एपिडर्मिस पे हुआ है, डर्मिस तक हुआ है, सबक्यूटेनियस तक हुआ है, मसल फेसिया तक हुआ है, या फिर हमारा बोन तक हुआ है। ठीक है, अभी हमारे केस में यहाँ पे क्या जो हमारा डेब्रिडमेंट हुआ है वो हमारे यहाँ पे क्या टू द बोन, मतलब बोन लेवल तक यहाँ पे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा डेब्रिडमेंट है इसका यहाँ पे क्या साइज कितनी है। ठीक है, तो हमारे केस में 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ है एक तो, और जो हमारा एडजेसेंट साइड थी उस पर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ है। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे डेब्रिडमेंट हुआ है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 11042 एंड 11045, ऑप्शन नंबर बी है 11043 एंड 11046, ऑप्शन नंबर सी है 11044 एंड 11047, वही ऑप्शन नंबर डी है 11042 और 11046। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे जब जहाँ पे कि हमारे यहाँ पे क्या डेब्रिडमेंट होगा
अप टू द बोन लेवल, और जो हमारे यहाँ पे साइज रहेगी वो हमारे यहाँ पे 37 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले कोड यूज करना पड़ेगा 11044, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये जो कोड है 11044, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है डेवलपमेंट बोन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोन लेवल तक डेवलपमेंट होगा, जिसमें कि हमारा यहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल फेसिया तक ये जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 11044, ये हमारा क्या फर्स्ट 20 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर उससे कम के लिए, ठीक है। तो अगर पहले जो हमारे 20 स्क्वायर सेंटीमीटर रहेंगे उसके लिए हम यहाँ पे क्या 11044 ये वाला कोड यूज करते हैं। अभी हमारे केस में क्या 37 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 11044 ये तो जाएगा ही, ठीक है। बाकी एडिशनल जो हमारे यहाँ पे एडिशनल स्क्वायर सेंटीमीटर बचे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या एड ऑन कोड यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 11047, तो हमारा किसके लिए, जबकि यहाँ पे ईच एडिशनल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो एडिशनल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर रहेंगे उसके लिए हम यहाँ पे क्या 11047 ये वाला कोड यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे केस में क्या 20 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए तो हमने यहाँ पे 11044 ये वाला कोड यूज कर लिया। बाकी हमारे पास जो बचे हुए स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या एड ऑन कोड यूज करेंगे 11047। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 62-year-old male presents with a biopsy proven malignant lesion on his right hand measuring 0.5 centimeter in excised diameter. The physician performs an excision of the malignant lesion, including margin. Which CPT code should be reported for this procedure? तो यहाँ पे क्या 62-year-old मेल पेशेंट है जहाँ पे कि उसने बताया है कि बायोप्सी प्रूवन मैलिग्नेंट लीजन, ठीक है। तो ये जो लीजन है वो हमारे यहाँ पे क्या मैलिग्नेंट है, यहाँ पे उन्होंने पहले स्पेसिफाई करके रख दिया, ठीक है। साइट हमारे यहाँ पे क्या कौन सी है, राइट हैंड, और जो इसकी साइज है वो हमारे यहाँ पे रहेगी 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे फिजिशियन ने यहाँ पे बताया है कि एक्सीजन जहाँ पे हुआ है हमारा किसका मैलिग्नेंट लीजन का, ठीक है, इंक्लूडिंग मार्जिन, ठीक है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या सीपीटी कोड यहाँ पे बिल करना है, ठीक है। तो जो हमारा एक्सीजन ऑफ लीजन है उसकी गाइडलाइन हमें यहाँ पे पता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा लीजन है वो हमारा मैलिग्नेंट है या फिर बेनाइन है। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो लीजन का एक्सीजन हुआ है, ठीक है, उसकी यहाँ पे क्या साइड कौन सी है, ठीक है, किस बॉडी पार्ट पे यहाँ पे एक्सीजन यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसकी साइज क्या है, ठीक है। देन लास्ट टाइम यहाँ पे चेक करते हैं इसके साथ में कुछ एडिशनल प्रोसीजर तो नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या रिपेयर वगैरह तो परफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे केस में जो हमारा यहाँ पे साइट है वो हमारे यहाँ पे क्या राइट हैंड है, ठीक है, और जो हमारी साइज है वो हमारे यहाँ पे 0.4 सेंटीमीटर है, और जो हमारा लीजन है वो हमारा कौन सा है मैलिग्नेंट लीजन है, ठीक है। अभी हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 11620, ऑप्शन नंबर बी है 11420, ऑप्शन नंबर सी है 11600 और ऑप्शन नंबर डी है 11400। अभी अगर आप मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि ये जो हमारा 116 से लेकर जो हमारे यहाँ पे कोड रहते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या मैलिग्नेंट लीजन के लिए रहते हैं, और 114 वाले जो हमारे यहाँ पे कोड रहते हैं वो हमारे किसके लिए रहते हैं, बेनाइन लीजन के लिए, ठीक है। और हमारे केस में क्या मैलिग्नेंट लीजन है, ठीक है। तो मैलिग्नेंट लीजन के अकॉर्डिंग हम ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी है इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 114 से यहाँ पे कोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए बेनाइन लीजन के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्या बुक में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी को एलिमिनेट कर देंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो अभी 0.4 सेंटीमीटर राइट हैंड मैलिग्नेंट लीजन के लिए अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी 11600 हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, एक्सीजन ऑफ मैलिग्नेंट लीजन इंक्लूडिंग मार्जिन, यहाँ पे साइड देखिए यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है ट्रंक, आर्म्स और लेग्स, ठीक है। एक्साइज डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या एक्साइज डायमीटर कितना हमारा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या 11600 ये हमारा राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पे साइज भी चेक कर सकते हैं, ये जो हमारा कोड है 11600 इसमें यहाँ पे इन्होंने साइज देके रखी हुई है 0.5 सेंटीमीटर या फिर इससे कम, और हमारे केस में क्या 0.4 सेंटीमीटर ये हमारे यहाँ पे क्या साइज है, ठीक है। और ये हमारे किस पे राइट आर्म पे है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्जन परफॉर्म्स मोस्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी ऑन अ लीजन ऑन द राइट फुट, दिस रिक्वायर्ड वन स्टेज विथ 6 टिश्यू ब्लॉक्स, व्हाट सीपीटी कोड्स आर रिपोर्टेड फॉर द मोस्ट सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मोस्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म की गई है, ठीक है। यहाँ पे एक लीजन था कहाँ पे राइट फुट पे, इसके लिए और आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक स्टेज थी जिसमें कि यहाँ पे 6 टिश्यू ब्लॉक थे। इस टेक्निक से यहाँ पे उन्होंने क्या मोस्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी को यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। अभी मोस्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की गाइडलाइन हमें यहाँ पे मालूम है
किसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि सबसे पहले हमारी यहाँ पे साइट कौन सी है, किस साइट पे यहाँ पे मोस्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म की गई है, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेज हमारे यहाँ पे कितनी है, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे अलग कोड देखने को मिल जाएंगे। देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक हमारे यहाँ पे कितने हैं, और हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारी एक स्टेज रहती है उसमें यहाँ पे 5 टिश्यू ब्लॉक हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। 5 के ऊपर अगर एक स्टेज में एक्स्ट्रा टिश्यू ब्लॉक जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एड ऑन कोड है 17315, ठीक है। ये जो हमारा कोड है हमारा क्या एडिशनल टिश्यू ब्लॉक के लिए रहता है, जो हमारे यहाँ पे क्या 5 से ऊपर अगर जाएगा तो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारे सिनेरियो में जो हमारी साइड देखे यहाँ पे उन्होंने रखी हुई हमारी कौन सी है, राइट फुट है, ठीक है। और जो हमारी नंबर ऑफ स्टेज है हमारे यहाँ पे क्या ओनली 1 है, और इसमें हमारे यहाँ पे क्या टोटल 6 टिश्यू ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जो हमारे यहाँ पे राइट फुट है, ठीक है, तो फुट हमारे यहाँ पे किस में आता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हैंड्स एंड फीट जेनिटालिया और एनी लोकेशन, तो ये हमारे किस में आ रहा है 17311 में, ठीक है। मतलब 17311 ये जो हमारा सीपीटी कोड है, ठीक है, इसमें हमारे यहाँ पे क्या साइट मैच कर रही है, ठीक है। तो 17311 ये तो हमारे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। आगे इसका जो आप एडिशनल कोड यहाँ पे चेक करोगे 17312, तो ये हमारा किसके लिए रहता है ईच एडिशनल स्टेज के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे क्या सिंगल स्टेज थी, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एड ऑन कोड यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या टिश्यू ब्लॉक चेक करते हैं। तो हमारे केस में क्या एक स्टेज में 6 टिश्यू ब्लॉक है, और जैसा कि हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारी एक स्टेज रहती है उसमें जो हमारे 5 टिश्यू ब्लॉक रहते हैं वो हमारे इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एक्स्ट्रा टिश्यू ब्लॉक रहेगा उसके लिए हमें यहाँ पे क्या एड ऑन कोड यूज करना पड़ता है हमारा 17315, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या 6 टिश्यू ब्लॉक है, ठीक है, तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा टिश्यू ब्लॉक है, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा टिश्यू ब्लॉक के लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे 17315, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोड यूज किया है 17311 एंड 17315। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अ पेशेंट अंडरगोज एक्सीजन ऑफ अ क्रोनिक सेक्रल प्रेशर अल्सर and the defect is closed with a skin flap. There is no mention of osteotomy. Which CPT code is most appropriate for this procedure? तो यहाँ पे पेशेंट का यहाँ पे क्या एक्सीजन हुआ है क्रोनिक सेक्रल प्रेशर अल्सर का, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो डिफेक्ट जो बना था एक्सीजन ऑफ सेक्रल प्रेशर अल्सर के बाद में उसको यहाँ पे इन्होंने क्लोज किया है स्किन फ्लैप की मदद से, ठीक है। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे ओस्टेक्टमी यहाँ पे परफॉर्म नहीं की गई है, ठीक है। तो अभी इसके लिए हमें यहाँ पे क्या सीपीटी कोड यहाँ पे बिल करना है। तो भी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 15931, ऑप्शन नंबर बी है 15922, ऑप्शन नंबर डी है 15935 और ऑप्शन नंबर डी है 15934, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जबकि यहाँ पे क्या क्रोनिक सेक्रल प्रेशर अल्सर का यहाँ पे क्या एक्सचेंज किया जाएगा और स्किन फ्लिप का यहाँ पे यूज किया जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 15934, ठीक है। इसका अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे जहाँ पे इन्होंने बोला है एक्सचेंज ऑफ सेक्रल प्रेशर अल्सर विद स्किन फ्लिप क्लोजर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी जो ऑप्शन है अदर उनको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑस्टिएक्टमी में परफॉर्म यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। प्राइमरी सीजर्स में यहाँ पे यूज नहीं किए गए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी अदर क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इससे पहले मैंने जो एनाटमी, फिजियोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, कंप्लायंस, आईसीडी इनके ऊपर भी रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप वो वाले वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे फुल मटेरियल चाहिए जिसमें कि मैंने यहाँ पे और भी अदर क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे। जितने भी मटेरियल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।